जी अखिलेश यादव जी जितना जमीनी नेता है ना, या नेताजी जितना जमीनी नेता था, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी जमीनी नेता इस प्रकार का होगा। मोदी जी तो खाली मन की बात कर, पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके अंदर हिम्मत है मोदी जी में और योगी जी, मैं तो खुला चैलेंज कर रही हूँ, आप ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर से करके दिखाओ। अगर समाजवादी पार्टी ना जीत जाए तब आप, पहले मोदी जी को अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए और तब वो देश की जनता की महिलाओं के बारे में सोचे। मोदी जी अपनी बहनों को राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको? नहीं तो जिनको दे रहे हैं उनको दे रहे हैं, हम लोग को तो कोई प्रॉफिट नहीं है उनसे। हम लोग को तो प्रॉफिट शिक्षा से होगा, हम लोग को जो प्रॉफिट होगा वो रोजगार से होगा। हम लोग के बच्चों की जो नस्लें हैं वो ऊपर जाएंगी, वो पढ़ेंगी लिखेंगी, आगे बढ़ेंगे। हम लोग को तो सुविधा उससे मिलेगी ना, हम लोग को 4 पैसे के राशन से सुविधा नहीं मिलेगी। हम लोग जो सिलेंडर 450 में था 2014 से पहले, आज वही सिलेंडर 1200 के आसपास है। ये मोदी जी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, ईवीएम पे क्या भरोसा है आपका? ईवीएम पे सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि जब मोदी जी की सरकार है, भाजपा है, तो वो ईवीएम की देन है। भाजपा, हम कह रहे हैं आप बैलेट पेपर से करवाओ चुनाव, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके अंदर हिम्मत है मोदी जी में और योगी जी, मैं तो खुला चैलेंज कर रही हूँ, आप ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर से करके दिखाओ। अगर समाजवादी पार्टी ना जीत जाए तब आप बात करिएगा। आप करिए तो बात करिए। लगातार शिकायत रहती है कि अखिलेश जी अब सड़कों पर नहीं उतरते हैं, वो समाजवादी पार्टी पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जितना जमीनी नेता है ना, या नेताजी जितना जमीनी नेता था, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी जमीनी नेता इस प्रकार का होगा। मोदी जी तो खाली मन की बात करते हैं, आते हैं टीवी पे खोल के हल्ला बोल देते हैं और मन की बात करते हैं। अरे मोदी जी, आपकी मन की बात आप करिए ना। अगर आपको मन की बात करनी तो अपनी पत्नी से करिए। आप जनता की बात अगर सुननी है तो उनकी बात सुनिए, मन की बात मत करिए। आपकी कोई भी बात अब जनता नहीं सुनना चाहती है। तो मोदी के पास पत्नी है, लगता है आपको? मोदी के पास पत्नी का कोई भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनके पास कोई भी ऐसे व्यक्ति के पास जो जिसके पास दिल ना हो, जो जनता के लिए समस्याओं का समाधान ना कर सकता हो, जो जनता के लिए नहीं सोच सकता हो, उसके पास पत्नी तो क्या, हमें कहती परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो वही तो कहते हैं कि पत्नी नहीं है, देश की जनता जो है, भारत की जनता उनका परिवार है, तभी तो भारत की जनता उनको वोट दे रही है। अपने परिवार को परिवार नहीं समझा उन्होंने, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझा उन्होंने। वो जिसका खुद का कोई परिवार ना हो, जिसकी पत्नी दर-दर की ठोकरें खा रही है, वो जनता को क्या समझेगा? वो देश की जनता के परिवार को क्या समझेगा? अभी भी अगर किसी के परिवार में या जनता के किसी भी परिवार में कोई भी दुखद घटना हो जाती है तो मोदी जी क्या उनकी हेल्प करते हैं, या योगी जी कोई उनकी हेल्प करते हैं, या किसी भी पार्टी का कोई परिवार का उनको पूछने जाता है? कोई नहीं जाता। वो जो परिवार, जो जनता है, जनता का परिवार है, वो उस समस्या को खुद झेलता है। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, ये सिर्फ बोले वाली बोल है, इसका कोई भी महत्व नहीं है, जमीन पे भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। वो सारे चुनाव जीत रही है और कुछ काम उसका बोल वाला नहीं है। भैया चुनाव हम तो बोल रहे हैं ना, ईवीएम से जीते या बैलेट पेपर से करवाना चुनाव। मैं बोल के रही हूँ, आपके अंदर हिम्मत है, इतना दम है, आप कहते हो कि हम लोग के प्रति जनता समर्पित है, तो आप बैलेट पेपर से करवाने में क्यों नहीं आगे आ रहे हो? सारी पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही हैं, आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हो ईवीएम का? आप इतने सत्य बोल रहे हो तो आपको तुरंत ईवीएम से कहना चाहिए कि नहीं, मुझे ईवीएम से नहीं करवाऊंगा। मैं इतना अच्छा काम कर चुका हूँ 2014 से, मैं बैलेट पेपर से भी आ जाऊंगा। करो हिम्मत, इतनी करिए ना, इतनी हिम्मत। अगर आप सच बोल रहे हो, सच में आप ईमानदारी से जीत कर आ रहे हो तो। बीजेपी कहती है कि महिलाओं का वोट बैंक हमारे पास है, डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है उनको, राशन, पैसा, किसानों का पैसा जो भी मिलता है महिलाओं के खाते में जाता है, तो महिलाओं का वोट हमारे पास है। आज तक किसानों का कितना भुगतान है, उन्होंने भुगता है? किसान आज भी अपने भुगतान के लिए परेशान है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। आप देखिए 2014 से अभी तक किसान की आत्महत्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। किसान जो लोन लेता है अपनी बेटी की शादी के लिए, वो नहीं चुका पाता है, तो वो तक माफ नहीं है उनके ऊपर। उसको जानबूझ के किसान को फिर आत्महत्या करनी पड़ जा रही है। आप ये सोचिए, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? किसानों को लूटा है, किसानों को सिर्फ लूटा है उन्होंने। महंगाई, आपने बोला कि सिलेंडर पहले 400 का था, अब 1100-1200 का हो गया है, 900 के आसपास। ये बताइए, स्मृति ईरानी का नाम जानती हैं आप? जी जी। तो वो पहले धरना करती थी, अब कहाँ नहीं करती है? जी हाँ, वो 2014 से पहले धरना कर रही थी, सिलेंडर लेके धरना कर दी। अब तो चूड़ियां तोड़ के भारत विलाप कर रही थी। अब क्या हो गया उनको, स्मृति ईरानी को? उन्होंने जो है, उन्होंने अब खुद चूड़ियां पहन ली हैं और उन्होंने योगी और मोदी जी को भी चूड़ियां पहना दी हैं। वो अब ये सब नहीं करेंगी, क्योंकि अब उनकी बोलती बंद हो गई है। जब 1200 का सिलेंडर आ गया तो अब वो क्यों बोलेंगी? क्योंकि उनकी सरकार है। वो विपक्ष में थी तो विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, वो सड़कों पर आ रही थी, जनता की आवाज उठा रही थी। आप लोग विपक्ष में हैं,
आप लोग सड़क पर दिखाई नहीं देते हैं, आप लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी सड़क में ऐसी आके आंदोलन समाजवादी करना पार्टी आप ऐसी जानते पार्टी नहीं है जिससे उससे ज्यादा कोई भी संघर्ष और विरोध करने वाली कोई भी पार्टी नहीं। घर में जितना बैठ के, संघर्ष हम लोग घर में कर रहे हैं, बैठ के, जितना विरोध हम लोग कर रहे हैं, उतना कोई भी पार्टी आप बताइए, दिखाइए कौन पार्टी कर रहा है। ट्विटर पर घर में बैठ के नहीं, ट्विटर पे नहीं, हम लोग जमीन पे कर रहे हैं। हम लोग का जो भी काम है वो जमीन पे हो रहा है। हम लोग हर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, छात्रों के खिलाफ हो, रोजगार के खिलाफ हो, जितने भी प्रदर्शन है वो हम लोग सब लोग आगे से आगे बढ़कर कर रहे हैं। हमारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और सभी जितनी भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं सम्मानित, सब लोग विरोध कर रहे कहते हैं। हैं कि जो भाजपा में महिला नेता हैं बहुत तेज तर्रार हैं, वो एक अकेले 100 पे भारी हैं। समाजवादी पार्टी की महिलाएं दिखती नहीं है यूपी में। वो सिर्फ अपने आप पे भारी होंगी, लेकिन किसी जनता पे और हम लोगों पे किसी पे भी भारी नहीं है। वो सिर्फ संसद के अंदर भारी होंगी। मैं तो कह रही हूँ खुला, चाहे समाज भाजपा की जितनी भी नेता हैं, जितने सांसद हैं, जितने एमएलए हैं, हम कह रहे हैं वो कहीं पे भी जाएं और वोट मांग के दिखा दे, जनता के बीच में जाकर वोट मांग के दिखा दे। वो कह रहे हैं कि 24 हमारा है। वो तो आने वाला समय बताएगा भैया, 24 जिसका है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम लोग पूरा, हमारी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो महिलाओं का संकल्प महिलाओं ने लिया है, तो वो एक नया रंग लाएगा पार्टी में और 2024 में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी पार्टी हमारी।